हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.5, इससे पहले की सारी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो चुका है। 4.4 और 4.5 एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो माइनर मेजर कोफैक्टर फाइंड करने वाली जो हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, एक इंट्रोडक्शन की माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, और साथ ही साथ में इसका इन्वर्स किस तरीके से निकलता है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सारी की सारी चारों चीज़ें जो है मैंने सेपरेटली अलग वीडियो बना के विथ एग्जाम्पल्स, टू ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ थ्री मैट्रिक्स दोनों के लिए सेपरेटली वीडियो बना के सॉल्व कराया है। तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो आपको चीज़ें टफ लगेंगी, जबकि चीज़ें काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। हमको ना एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए मैंने एक ट्रिक बता रखी है, जो कि मतलब जैसे कि आप लोगों को अगर कोफैक्टर माइनर वगैरह नहीं निकालने हैं, ठीक है, डायरेक्टली एडजॉइंट निकालने, जैसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, अगर मोर देन क्या 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन है, तब भी आपको फिर माइनर और कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा, पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना है वहाँ पे। लेकिन अगर आपका 1 नंबर में क्वेश्चन है, लाइक एमसीक्यू वगैरह है, और आप लोगों को इस तरीके से आप लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 2 की दे दी, अब आपको ना इसका एडजॉइंट निकालने को बोल दिया, तो अब उस टाइम पे आप पूरा माइनर मेजर कोफैक्टर्स वगैरह निकालने नहीं बैठेंगे। उस टाइम पे आप लोग डायरेक्टली, जो मैंने ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक थी हमारी, जैसे ये किस वे में लिखे रहते हैं, A11 A11 A12 एंड B1 B2, इस वे में लिखा रहता है। ये तो 21 और 22 भी लिख सकते हो आप लोग, मैं A1 और A2 से लिखती हूँ, ठीक है। तो आप या तो ये लिख दो, ये भी ठीक है, बट मेरे हिसाब से आप ये वाला ज़्यादा इजीली याद रखोगे, इसलिए मैं इसी वे में समझती हूँ और समझाती हूँ, ठीक है। इस वे में आप लोग मानिए कि ये हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 2 वाली लिखी हुई है। अब हम लोग को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मीन्स क्या है, देखो मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिख के भी दिया है, ताकि आप लैंग्वेज वे में अगर कल को कभी भूल जाते हैं, जैसे समझ के आने के बावजूद अगर आप लोग भूल रहे हैं, तो आप लोग ये वाली जो मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप की लिख रखी है, इसको याद कर लोगे तो इससे भी पता चल जाएगा कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कहती है, जैसे ये है, इसका अगर मेरे को डायगोनल बनाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों में इंटरचेंज होगा। इन दिस फर्स्ट एक्सचेंज द डायगोनल। डायगोनल मीन्स क्या होते हैं, इस टाइप की रो, इसको हम डायगोनल कहते हैं, और इधर साइड वाली को हम ऑफ डायगोनल्स कहते हैं। ये मैंने डायगोनल में जब पढ़ाया है, थोड़ा बहुत डिटर्मिनेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, तब मैंने बताया था कि इस वाली साइड को हम कहते हैं डायगोनल, और उसके अपोजिट वाली साइड जो डायगोनल होती है उसको हम कहते हैं ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो जो डायगोनल वाली साइड होती है वो इंटरचेंज होती है या एक्सचेंज होती है, जो भी आप बोल के समझना चाहें। अब ये वाली साइड जो है इंटरचेंज या एक्सचेंज होती है, तो एक्सचेंज होगी तो क्या होगा, B2 जो है वो B1 की जगह पे आ जाएगा, और A1 जो है वो किसकी जगह पे चला जाएगा, B2 की जगह पे। ये हो गया एक्सचेंज। एंड चेंज द साइन ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल का हमको साइन चेंज करना है। ऑफ डायगोनल्स क्या है हमारे, B1 एंड A2, ये वाली जो साइड है इसके हमको साइन चेंज करने हैं। तो क्या साइन, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव में साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, ये है हमारा एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो इस वे में है, ठीक है, समझ गए आप। सबसे पहले क्या होगा, एक्सचेंज होंगे या इंटरचेंज होंगे, जो भी आप समझ के समझना चाहें लैंग्वेज में। तो ये A1 एंड B2 जो डायगोनल्स हैं, इसका एक्सचेंज होगा। एंड इसके बाद जो इसके अपोजिट डायगोनल्स है, मतलब ऑफ डायगोनल्स जो हैं, इनके जो है साइन चेंज होंगे। वही मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दी। ये है एक बेसिक पैटर्न, जिससे आप समझ सकते हैं कि एडजॉइंट की ट्रिक क्या होती है, किस तरीके से हम फास्टली निकाल सकते हैं एडजॉइंट वगैरह, ठीक है। ये तो एक बेसिक ट्रिक है, लेकिन आपको जब सॉल्यूशन अगर 2 मार्क्स में दिया हुआ होता है, तब आप लोगों को माइनर एंड कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट को सॉल्व करना है, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं। ए हमको गिवन है 1 3 2 4। अगर मैं इसका एडजॉइंट डायरेक्टली निकालूँ तो क्या होगा, 4 एंड ये दोनों जो है वो क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे, एक्सचेंज होंगे। तो 4 की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 की जगह पे 4 आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 की जगह पे 1 एंड 4 की जगह पे 1 एंड 1 की जगह पे 4, ठीक है। फिर ये जो सेकंड साइड जो है हमारी ऑफ डायगोनल जो है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया है,
3 है तो ये नेगेटिव का 3, पॉजिटिव का 2 है तो यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया, इतना समझ में आया। ये जो है शॉर्टकट मेथड है। अब हम लोगों को अगर फुल सॉल्यूशन के हिसाब से निकालना है तो चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए माइनर्स कैसे निकाले जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो यहाँ पे रो कॉलम दी होती है उसको नेगलेक्ट कर देना। नेगलेक्ट करना मतलब कि या तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए या अनदेखा कर दीजिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, नेगलेक्ट मीन्स इग्नोर होता है, समझ गए आप। तो यहाँ पे जिस वे में लिखा रहेगा यहाँ पे माइनर के साथ में जैसे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स है तो 11 1 11 2 11 21 एंड 11 22 के हिसाब से ही दिया होगा माइनर, तो वही हमको देखना है। देखिए माइनर में रो 1 को नेगलेक्ट करने को बोल रहा है एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट करने। रो 1 क्या है हमारी, ये आपको पता होगा कि रो जो है वो इस तरीके से होती है, कॉलम जो है वो इस तरीके से होती है। रो 1 हम नेगलेक्ट कर देंगे एंड कॉलम 1 हमने नेगलेक्ट करी तो क्या आया हमारा बची हुई वैल्यू, रो 1 एंड कॉलम 1। यहाँ सॉरी ये तो है एडजॉइंट, यहाँ ए से रो 1 हमने नेगलेक्ट करी एंड यहाँ पे हमने कॉलम 1 नेगलेक्ट करी तो क्या बच रहा है हमारा 4। तो M11 जो है वो 4 है। ठीक है, फिर M12 के लिए देखते हैं। रो जो है हमारी क्या है 1 एंड कॉलम जो है वो हमारी 2 है, तो रो 1 एंड कॉलम 2, तो क्या बच रहा है हमारा 3। वही यहाँ पे लिखा हुआ है M12 जो है वो क्या है हमारा 3। देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे है रो 2 एंड कॉलम 1, तो यहाँ पे देखिए फिर से रो 2 हमारी ये है, कॉलम 1 हमारी ये है, कौन सा एलिमेंट बच रहा है 2, बस वही यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट, रो जो है वो हमारा 2 है, कॉलम जो है वो भी हमारा 2 है, तो रो 2 एंड कॉलम 2, तो बचा हुआ एलिमेंट क्या है 1, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, माइनर और मेजर वगैरह, माइनर और कोफैक्टर वगैरह निकालना काफ़ी इजी है, बस थोड़ी सी बेसिक चीज़ें और साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर क्या होता है हमारा, कोफैक्टर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, एक बार फिर से देख लीजिए। AIJ इक्वल्स टू -1 I+J ये हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला है, इसी में हम लोग को वैल्यूज अप्लाई करनी है। A11 के लिए देखिए, A11 मतलब I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है। I की वैल्यू 1 एंड J की वैल्यू 1 मतलब कि क्या हो गई टोटल 2, -1 का 2 पावर हो गई, इसका मतलब इवन वैल्यू है। इवन वैल्यू है मतलब 1 जो है वो पॉजिटिव में चेंज होगा। एंड M11 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की 4, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ 4 इज़ 4। यहाँ पे सेकंड देखिए I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 इज़ 3, मतलब -1 की पावर 3 है, ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है मतलब -1 जो है वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। देन हमारा M12 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की 3, तो माइनस का 1 एंड पॉजिटिव का 3 मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आएगा -3। फिर यहाँ पे थर्ड देखिए I जो है वो हमारा 2 है, J जो है वो हमारा 1 है, तो 1 + 2 इज़ 3, 3 जो है वो हमारी ऑड वैल्यू है, तो ऑड वैल्यू है मतलब कि -1 चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। M21 की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 2 है, तो -2 मल्टीप्लाई विथ 2 इज़ -2। फिर यहाँ पे देखिए A22 में I की जो वैल्यू है वो 2 है, J की जो वैल्यू है वो भी 2 है। ठीक है, तो -1 I एंड J को प्लस करेंगे तो क्या पावर आ जाएगी 4, तो -1 की पावर 4 मतलब 1 जो है वो पॉजिटिव में चेंज होगा, क्योंकि इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू में 1 हमेशा पॉजिटिव में चेंज होता है और ऑड वैल्यू में -1 हमेशा नेगेटिव में ही रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इवन में है, इवन में मतलब -1 चेंज होकर पॉजिटिव का 1 बन जाएगा, और M22 की वैल्यू जो है वो भी पॉजिटिव 1 है, तो 1 × 1 इज़ 1। अब यहाँ पे हम लोगों को एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है, A11 मतलब कोफैक्टर ऑफ 11, कोफैक्टर ऑफ 12, कोफैक्टर ऑफ 21 एंड कोफैक्टर ऑफ 22, ये हमारे कोफैक्टर्स की वैल्यू है। ये है हमने हमारे पास कोफैक्टर की वैल्यूज हमें यहाँ लिखनी है। सबसे पहले क्या है A11 क्या है हमारे पास 4, तो यही 4 आ गया। फिर है A12 क्या है हमारे पास -3, तो -3। फिर यहाँ पे आ गया A21 क्या है हमारे पास -2, तो -2। फिर हमारे पास A22 क्या है 1, पॉजिटिव का 1, तो वो पॉजिटिव का 1। ठीक है, एडजॉइंट वगैरह जो है वो इस तरीके से रो वाइज लिखे जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज हो जाता है, हमारे ए में जो है रो वाइज लिखा रहता है, ये देखिए ए में जो है रो वाइज लिखा रहता है A1 B1 इस तरीके से, और जो हमारी एडजॉइंट रहती है ना उसमें अपॉन में वैल्यूज लिखी रहती है। ये जो ए है अगर हम लोग इसका फॉर्म देखें तो इसका फॉर्म क्या रहता है, A11 A12 A21 A22, इस फॉर्म में हमारे मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स इस फॉर्म में लिखे रहते हैं। लेकिन एडजॉइंट में क्या होता है, रो वाली चीज़ कॉलम में चेंज हो जाती है, मतलब ट्रांसपोज हो जाता है एडजॉइंट में। इतना समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सी, यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो किस ऑर्डर में है, ऑर्डर ऑफ 3 × 3 की मैट्रिक्स में। इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। एडजॉइंट फाइंड करने की जो ट्रिक है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स में यूज़ होती है, जो कि मैंने भी इससे पहले वाले में बताई थी। लेकिन ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स में कोई भी ट्रिक नहीं है, इसमें पूरा सॉल्यूशन करना पड़ता है, मतलब माइनर और कोफैक्टर निकालने के बाद ही एडजॉइंट की वैल्यू निकलती है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कोई डाउट ना हो इसलिए यहाँ पे मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का सिंबल वाइज भी आप लोगों को शो किया है एक इमेज। देखिए ए जो है वो किस तरीके से लिखा रहता है, A11 A12 A13 रो वाइज, ठीक है। A21 A22 A23 A31 A32 A33 रो जो है वो इस तरीके से होती है, कॉलम जो है वो इस तरीके से होती है, कभी भी भूलना नहीं है ये चीज़, ठीक है। और एडजॉइंट जो है वो इसका ये जो हमारी रो में वैल्यूज़ है वो किस में आ जाती है, हमारी कॉलम में आ जाती हैं। तो कॉलम में देखिए A11 A12 A13 A20। एक चीज़ और याद रखिए, एडजॉइंट कभी भी स्मॉल लेटर्स में इसकी वैल्यूज़ नहीं लिखी होंगी, क्यों, क्योंकि ये कोफैक्टर्स की वैल्यू आती है एडजॉइंट में, इसलिए कोफैक्टर जो है हमेशा कैपिटल ए में ही शो होता है। तो यहाँ पे जब भी अगर आप लोग एग्जाम में शो करें तो कैपिटल ए में ही शो करें कि A11 की वैल्यू A12 की वैल्यू A13 की वैल्यू A21 22 23 कोफैक्टर ऑफ 31 32 33, ये जो है वो किस में आ जाएगा, हमारा रो में, मतलब ए का ट्रांसपोज हो जाता है एडजॉइंट, ए का ट्रांसपोज ही होता है एडजॉइंट वैल्यू वाइज लिखने में। और बाकी एडजॉइंट में जितनी भी वैल्यूज आती है वो किसकी आती है, कोफैक्टर्स की आती है। इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं माइनर और कोफैक्टर्स को निकालने में। सबसे पहले हम लोग माइनर की वैल्यूज देखते हैं। तो देखिए मैंने बता रखा है कि माइनर किस तरीके से देखे जाते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो एक होती है हमारी रो एंड दूसरी वाली वैल्यू होती है कॉलम, और जो भी वैल्यूज़ हमें दी होती है उसको हमें नेगलेक्ट करना पड़ता है, मतलब इग्नोर करना होता है। बची हुई वैल्यूज़ जो है वो हमारी माइनर में फाइंड होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए हमारा रो जो है वो कितना है 1 एंड कॉलम भी क्या है हमारी 1। तो देखिए यहाँ पे ए में हम लोग क्या करेंगे, रो 1 को एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी 3501, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है 3501। सेकेंड में जो है हमारी रो जो है वो क्या है 1, कॉलम जो है वो हमारा 2। तो देखिए रो 1 एंड कॉलम 2, तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है 25 -2 एंड 1, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 25 -2 एंड 1। फिर यहाँ पे थर्ड देखिए रो जो है वो हमारी क्या है 1, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 3। तो यहाँ पे देखिए रो 1 ये है, कॉलम 3 ये है, तो कितने एलिमेंट्स बच रहे हैं जो हमारे 2 3 -2 एंड 0, वही वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई है 2 3 -2 एंड 0। फिर यहाँ पे इसका नेक्स्ट देखिए हमारी रो जो है वो क्या है 2 एंड कॉलम जो है वो क्या है हमारी 1। तो देखिए रो 2 हमारी ये है, ठीक है, और कॉलम 1 हमारी ये है। तो क्या बच रहा है -1 2 0 एंड 1, वही यहाँ पे लिखा हुआ है -1 2 0 1। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए M22 रो जो है वो हमारी 2 है, कॉलम जो है वो भी हमारी 2 है, मतलब हमको रो 2 को और कॉलम 2 को नेगलेक्ट करना है। तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी 1 2 -2 एंड 1, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 -2 एंड 1। इसके बाद देखिए रो जो है वो क्या है हमारी 2 ही है, और कॉलम जो है वो हमारी चेंज होकर 3 हो गई है। तो रो 2 एज इट इज़ एंड हमको कॉलम 3 को भी नेगलेक्ट करना है। तो क्या बच रहा है 1 -1 -2 एंड 0, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 -1 -2 एंड 0। फिर यहाँ पे देखिए रो जो है वो हमारी 3 है, कॉलम जो है वो हमारा फर्स्ट है। तो देखिए रो 3 ये रही एंड कॉलम 1 ये रही, तो कितने एलिमेंट्स बच रहे हैं -2 2 3 एंड 5, वही यहाँ पे लिखा हुआ है -2 -1 2 3 एंड 5। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए रो जो है वो क्या है हमारी 3 है एंड कॉलम जो है वो क्या है हमारी 2 है। तो यहाँ पे देखिए रो 3 एंड कॉलम 2, तो कितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं 1 2 2 एंड 5, वही यहाँ पे आ जाएंगे 1 1 2 2 एंड 5। फिर यहाँ पे क्या है हमारी रो जो है वो 3 है, कॉलम भी जो है वो क्या है 3 है। रो 3 ये रही, कॉलम 3 ये रही, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 1 -1 2 एंड 3। इतना समझ में आया। मैं आपको इस स्लो में इसलिए दिखाती हूँ वीडियो को माइनर और कोफैक्टर वगैरह फाइंड करने की, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए, तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आप लोग ना एग्ज़ाम टाइम पे भी इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे हमने बोला रो 1 एंड कॉलम 1, तो हम लोगों को इस तरीके से नेगलेक्ट करके फिर नीचे फटाफट से लिख लेना है, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं इतनी स्पीड बन पा रही है तब आप लोग डायरेक्टली इसी तरीके से यूज़ करके लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर आप लोगों को नॉर्मली सॉल्व करना आता है, जैसे इसको आप लोग बिना इसको पेंसिल से ढक
के ऐसे ही डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं ऐसे हो रहा है तो इस तरीके से जब आप लोग प्रैक्टिस करें तो इस तरीके से आप लोग वैल्यू बाकी वैल्यू को हाइड कर लीजिए और जो बची हुई वैल्यूज़ रहेंगी उनको लिखा करिए, ठीक है। इससे ईजी हो जाती है चीज़ें। मैं इसी तरीके से सॉल्व करा करती थी, इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 1 इज़ 3 एंड 5 इंटू 0 इज़ 0, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 3। फिर यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे माइनस और एक बीच में माइनस और रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 10 प्लस 2 इज़ 12। यहाँ देखिए 2 इंटू 0 इज़ 0, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे भी माइनस और एक बीच में माइनस ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस प्लस का 6, इसलिए यहाँ पे प्लस का 6 आया। माइनस का 1 मल्टीप्लाई विथ 1 इज़ माइनस का 1 एंड यहाँ पे 2 इंटू 0 इज़ 0। फिर यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, बीच में माइनस का साइन ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 इज़ 5। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 1 इंटू 0 इज़ 0, फिर यहाँ पे है 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड माइनस का साइन दोनों थे तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, बट बीच में माइनस का साइन रहता है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2। देन यहाँ पे देखिए 31, यहाँ पे है 1 इंटू 5 इज़ माइनस का 5 एंड यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 विथ अ माइनस, तो माइनस 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 प्लस होंगे तो 5 5 10 एंड 1 11, तो माइनस का 11 क्योंकि साइन जो है वो माइनस में है। फिर यहाँ पे देखिए 1 इंटू 5 इज़ 5 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4, और बीच में माइनस का साइन एज इट इज़, तो 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा हमारा 1। फिर नेक्स्ट देखिए 1 इंटू 3 इज़ 3 एंड 2 इंटू 1 इज़ माइनस का 1 ऑलरेडी है, फिर माइनस का 2 ऑलरेडी है और यहाँ पे 2 माइनस की साइन ऑलरेडी रहती है तो माइनस माइनस 2 जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 इज़ 5। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे एंड एम आई जे। ये फॉर्मूला जो है मैं बार बार इसलिए लिखाती हूँ ताकि आप लोगों को देख देख के भी कुछ ना कुछ याद हो जाए, ठीक है, बिकॉज ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने, तो चलिए देखते हैं। ए11 मतलब आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 इज़ 2, -1 की पावर जो है वो 2 है, 2 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू है मतलब 1 जो है वो पॉजिटिव में चेंज होगा। अगर इवन वैल्यूज़ आ रही हैं आई और जे को ऐड करने से तो हमारा जो ओवरऑल है वो पॉजिटिव में रहेगा, और अगर ऑड वैल्यू है तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो नेगेटिव में रहेगी, मतलब 1 जो है वो चेंज नहीं होगा। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए इवन वैल्यू आ रही है, इसका मतलब 1 जो है वो पॉजिटिव के 1 में चेंज हो जाएगा। 1 इंटू माइनर 11 क्या है 3, तो 1 इंटू पॉजिटिव का 3 इज़ 3। फिर यहाँ पे सेकेंड देखिए आई की पावर 1 है, जे की पावर 2 है, तो 1 प्लस 2 इज़ 3, तो -1 की पावर 3 ऑड आ रही है मतलब -1 में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ आएगा, इसलिए -1 एज इट इज़। और M12 की वैल्यू क्या है हमारी 12, तो इसलिए ओवरऑल क्या आ जाएगा -12। फिर नेक्स्ट देखिए A13 मतलब आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है, तो 1 प्लस 3 इज़ 4, 4 जो है हमारी इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो -1 जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ 6 इज़ पॉजिटिव का 6। देन यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 2 है, और जे की वैल्यू जो है वो हमारी 1 है। 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 जो है वो ऑड वैल्यू है, मतलब -1 जो है वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। और M21 जो है वो भी है माइनस का, ये देखिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 1। देन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इज A22, आई की वैल्यू जो है वो क्या है 2, जे की वैल्यू भी 2 है, तो 2 प्लस 2 इज़ 4, 4 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव में चेंज होगा, तो प्लस का 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ प्लस का 5, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल 5। देन यहाँ पे है A23, आई की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 2, जे की वैल्यू जो है वो हमारी 3 है, 2 प्लस 3 इज़ 5, -1 की पावर 5 हो गई, 5 जो है वो क्या है हमारी ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 में कोई चेंज नहीं होगा। एंड M23 की वैल्यू जो है वो क्या है -2, तो माइनस का 1 एंड -2 मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव का 2। यहाँ पे देखिए A31, आई की जो वैल्यू है वो 3 है, जे की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 1 है, तो 3 प्लस 1 इज़ 4, -1 की पावर 4 आ रही है, 4 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव की 1 में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे M31 की वैल्यू क्या है -11, तो पॉजिटिव का 1 एंड -11 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा -11 एज इट इज़, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए A32 में आई की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 3 है, और जे की वैल्यू जो है वो 2 है, 3 प्लस 2 इज़ 5, -1 की
पावर 5 है, 5 है मतलब ये क्या है, ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है तो -1 के साइन में कोई चेंज नहीं होगा, -1 एज इट इज़ रहेगा। M32 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा -1। फिर यहाँ पे देखिए A33, I जो है वो हमारा 3 है और J जो है वो भी हमारा 3 है, तो -1 की पावर 3 + 3, 3 + 3 मतलब 6, 6 जो है वो क्या हमारी इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 जो है वो चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव के 1 की पॉजिटिव के 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, पॉजिटिव का 5। अब हमारे क्या आ गए हैं, हमारा माइनर तो मैंने पहले निकाल दिया, कोफैक्टर भी कंप्लीट हो गया, कोफैक्टर की वैल्यूज जो है वो किसमें अब हम पुट कर देंगे, एडजॉइंट में। तो चलिए देखते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक बार सामने और यहाँ पे लिखा दिया है। देखिए A11 की वैल्यू 3 है, कोफैक्टर ऑफ 12 की वैल्यू -12 है, कोफैक्टर ऑफ 13 की वैल्यू पॉजिटिव का 6 है, कोफैक्टर ऑफ 21 की वैल्यू पॉजिटिव का 1 है, कोफैक्टर ऑफ 22 की वैल्यू पॉजिटिव का 5 है, एंड कोफैक्टर ऑफ 23 की वैल्यू 2 है। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ 31 की वैल्यू -11 है, कोफैक्टर ऑफ 32 की वैल्यू -1 है, एंड कोफैक्टर ऑफ 33 की वैल्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव का 5 है। एडजॉइंट की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आ गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वेरीफाई ए एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए जो है वो एडजॉइंट ए के साथ मल्टीपल में है, इक्वल्स टू एडजॉइंट ए जो है वो भी इधर साइड मल्टीपल में है, एंड देन इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट ए विथ अ आई, मतलब जो है हम लोग को क्या फाइंड करना है, पहले ए विथ अ मल्टीपल ऑफ एडजॉइंट ए, उसके बाद फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके और फिर यहाँ पे इस तरीके से जो है मल्टीप्लिकेशन उसको भी, मतलब इस पूरे को हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे ए के साथ एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का ए के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसका आई के साथ मल्टीप्लाई, मतलब आइडेंटिटी। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में है, तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होगा, सॉल्यूशन लो ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि जब हम लोग को कोई चीज़ डायरेक्टली दी हुई है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो हम क्या करेंगे, हमारी ट्रिक लगा देंगे ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स में। ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स की ट्रिक क्या है, चलिए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे किस वे में लिखा रहता है, रो वाइज लिखा रहता है, ए जो है हमारा रो वाइज लिखा है, तो यहाँ पे देखिए A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं या एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटरचेंज लिखा है, तो यहाँ पे आप इंटरचेंज ही समझ लीजिए, इससे पहले मैंने एक्सचेंज लिखा था। इंटरचेंज हो चाहे एक्सचेंज हो, बात सेम ही है, तो आप लोग को जिस वे में समझना हो, जिस लैंग्वेज में समझना हो आप समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इंटरचेंज करेंगे, मतलब A22 जो है वो A11 की जगह पे आएगा और A11 जो है वो 22 वाली की जगह पे आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके अपोजिट साइड देख लीजिए, अपोजिट साइड में क्या है हमारे A12 और A21, मतलब ऑफ डायगोनल्स, ये ऑफ डायगोनल्स का हमको क्या करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है। ऑफ डायगोनल का साइन चेंज करना मतलब A12 जो है वो माइनस का A12 हो जाएगा और A21 जो है वो माइनस का A21 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, तो चलिए हम डायरेक्टली इसमें अप्लाई करते हैं। ए जो है वो हमारा 2 माइनस का 4 3 एंड 6, सबसे पहले क्या करना है हमको, इसको इंटरचेंज करना है, मतलब 6 की जगह पे 2 आएगा, 2 की जगह पे 6 आएगा। इंटरचेंज किया तो यहाँ पे देखो 6 एंड यहाँ पे क्या है हमारा 2, इतना आपको समझ में, ये जो 6 है ना ये माइनस का था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 जो है यहाँ कहाँ पे आ गया, 2 की जगह पे आ गया, और 2 जो है वो 6 की जगह पे चला गया। एक साइड का डायगोनल समझ में आया। अब देखते हैं ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल में क्या होता है, साइन का चेंज हो जाता है, मतलब 3 जो है वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और 4 जो है वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स हमारी निकल के बाहर आ गई, ये हमारी एडजॉइंट हो गई। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारी 2 3 -4 -6 है। इसके साथ साथ हमको क्या निकालना है, ए मतलब हमको जो है डिटर्मिनेंट उसको एक्सपांड करना है, एक्सपांड करके ए की वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ पे एक्सपांड करके देखिए ये रहा 2 6 12, तो 2 6 12 विथ अ माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। देन 3 4 12, यहाँ पे भी माइनस है और इसके बाद बाहर वाली जगह पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ प्लस का 12 एंड माइनस का 12, तो क्या होगा, माइनस का 12 एंड प्लस का 12 सॉल्व होंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 0। तो इसका मतलब ये है कि इसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, माना हमसे पूछा नहीं गया है, पर तब भी अगर हमको कोई चीज़ पता है तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर ए इक्वल्स टू 0 है तो ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये 0 नहीं होता तब जाके ये एग्जिस्ट करता है। इतना समझ में आया। ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 0 0 1, ये भी आपको पता है। अब हम लोग को के पास सारी चीज़ें हैं, तो जस्ट डायरेक्टली जो हमको फॉर्म दिया हुआ इक्वेशन दी हुई है इसमें हमको अप्लाई कर देना है। तो देखिए ए की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारी 2 3 -4 -6, एडजॉइंट ऑफ ए क्या था हमारा माइनस का 6 माइनस का 3 4 एंड 2, जो कि मैंने अभी ही पूरा सॉल्व करके दिखाया है
ट्रिक वाइज, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगी और मल्टीपल में जो है हमारा ए आएगा। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्या आई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था हमारे पास, जीरो, तो यहाँ पे वही जीरो लिख दिया है मल्टीपल में, और आई जो है आइडेंटिटी एज इट इज़। अब देखिए क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, हमारा मैट्रिक्स वाला मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रो एंड कॉलम, ठीक है। रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 6 = 12, माइनस का 12 आएगा, एंड 3 4 = 12, तो बीच में प्लस का 12, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। एक माइनस का रो जो है वो ये रहती है, कॉलम जो है वो इस तरीके से रहती है। हमको रो 1 को कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इससे किया, तो 3 2 आ गया, 2 6 आ गया हमारा 12, माइनस का साइन था इसलिए माइनस का साइन, फिर 3 4 जो है वो क्या आता है, वो भी 12 होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 12। फिर यही जो रो है वो कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 3 2 = 6, तो माइनस का 6, एंड 3 2 = 6 विद अ पॉजिटिव का 6, ठीक है, क्योंकि साइन नहीं दिया हुआ है नेगेटिव का, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। देन हम सेकेंड देखते हैं, रो 2 एंड कॉलम 1, तो 4 6 = 24 विद अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, तो 4 6 = 24। देन यहाँ पे -6 का पॉजिटिव 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 6 = 24 विद अ साइन ऑफ माइनस। देन यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या है हमारा, रो 2 एंड कॉलम 1, तो 4 3 जो है 12 होता है, पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा, तो प्लस का 12, एंड देन 6 × 2 = 12, 2 6 12 होता है, बट वहाँ पे साइन का आएगा माइनस का, तो इसलिए प्लस का 12 एंड माइनस का 12। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, पॉजिटिव का 12 नेगेटिव के 12 से कैंसिल होगा तो जीरो, पॉजिटिव का 6 नेगेटिव के 6 से कैंसिल होगा जीरो, 24 से कैंसिल होगा तो जीरो, एंड पॉजिटिव का 12 नेगेटिव के 12 से कैंसिल होगा तो ये भी जीरो। मतलब ओवरऑल जब हम इसको पूरे को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हमारी डिटर्मिनेशन क्या आ रही है, 0 0 0। इसका मतलब LHS भी जीरो, सेंटर की वैल्यू भी जीरो, और राइट हैंड की जो साइड है वो भी जीरो। मतलब ओवरऑल जो है ये तीनों जो है एक दूसरे की इक्वल है। ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए एडजॉइंट ऑफ ए विद अ मल्टीपल ऑफ ए, एंड इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ये जो है तीनों जो है एक दूसरे की इक्वल है। इसका मतलब जो हमारी कंडीशन हमको दी गई थी ये हमारी वेरीफाई हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले में हम ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, हमने थर्ड वाले में तो ट्रिक अप्लाई करके डायरेक्टली क्या फाइंड कर लिया था, एडजॉइंट फाइंड कर लिया था। पर यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड करने के लिए और कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद कोफैक्टर की जो वैल्यूज़ है वो डिटर्मिनेंट में डायरेक्टली पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माइनर देख लेते हैं। माइनर में सबसे पहला है M11, जो कि रो जो है वो क्या हमारी 1 है, कॉलम जो है वो भी 1 है। इसका मतलब रो 1 एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देना है। बची वैल्यूज़ क्या है, 0 -2 एंड 3। देन यहाँ पे सेकंड है M12, मतलब रो जो है वो क्या है हमारी 1 है, कॉलम जो है वो हमारी 2 है, तो रो 1 एंड कॉलम 2। तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है, 3 1 -2 एंड 3। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 -2 1 एंड 3। नेक्स्ट देखिए, रो जो है वो हमारी क्या है 1, कॉलम जो है वो क्या हमारे पास है 3, तो रो 1 यही है, कॉलम 3 ये है, तो क्या होगा 3 0 0 1। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 0 1 0, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए M21 जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पे रो जो है वो क्या है हमारी 2 एंड कॉलम जो है वो है हमारी 1, तो रो 2 एंड कॉलम 1, तो क्या बच रहा है -1 2 0 एंड 3। वही यहाँ पे लिखा हुआ है -1 2 0 एंड 3। इसका नेक्स्ट देखिए, रो जो है वो हमारी 2 है, कॉलम जो है वो भी हमारी 2 है, तो यहाँ रो जो है 2, कॉलम जो है 2, तो क्या बच रहा है हमारा 1 2 1 3, ठीक है। तो 1 2 एंड 1 3 वैल्यू बच रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रो जो है वो हमारी 2 है, कॉलम जो है वो हमारी 3 है, तो देखिए रो 2 एंड कॉलम 3, तो बची वैल्यूज़ क्या है 1 -1 एंड 1 0। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 -1 1 एंड 0। इसके बाद A31, रो जो है वो हमारी क्या है 3 एंड कॉलम जो है वो क्या हमारी फर्स्ट है। इसका मतलब रो 3 तो ये होती है एंड कॉलम 1 ये रही, तो क्या बचेगा हमारा -1 0 2 एंड -2। तो यहाँ देखिए -1 0 2 एंड -2। इसके बाद क्या है हमारी रो जो है वो हमारी 3 है, कॉलम जो है वो हमारी 2 है, तो देख लीजिए रो 3 एंड कॉलम 2, तो क्या बच रहा है हमारा 1 2 3 -2। तो बस वही यहाँ पे लिख दिया गया है 1 2 3 एंड -2। इसके बाद लास्ट वाला देखिए, रो जो है वो क्या हमारी थर्ड है, कॉलम जो है वो भी हमारी थर्ड है, तो देखिए रो 3 कॉलम 3, तो क्या बच रहा है 1 -1 3 एंड 0। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 -1 3 एंड 0। अब इन पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 × 3 = 0, 2 × 0 = 0, तो ओवरऑल जो है वो हमारा आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखिए 3 3 = 9, यहाँ पे 9 लिख दिया, एंड 2 × 1 = -2 और बीच में माइनस का साइन ऑलरेडी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 2 = 11। इसका नेक्स्ट देखिए
यहाँ पे है कि 3 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो ओवरऑल जो है वो ज़ीरो आएगा। यहाँ पे -1 का 3 से मल्टीप्लाई, माइनस का 3 एंड 2 का 0 से मल्टीप्लाई, तो ज़ीरो। फिर यहाँ देखिए 1 इंटू 3 इज़ 3 एंड यहाँ पे 2 इंटू वन इज़ पॉजिटिव का 2 है लेकिन बीच में माइनस का साइन रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 इज़ 1। देन नेक्स्ट देखिए 1 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, -1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा और सेंटर में माइनस का साइन ऑलरेडी होता है, इसलिए माइनस माइनस ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसका नेक्स्ट देखिए 1 इंटू टू, दोनों साइड में माइनस है तो मल्टीप्लाई होती है क्या हो जाएंगे हमारे स्क्वायर में, तो इसलिए वो हट जाएंगे। तो 1 इंटू टू इज़ पॉजिटिव का 2 और यहाँ पे जो है 2 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 1 इंटू माइनस का 2 जो है मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस का 2 एंड 3 2 जा 6, विथ सेंटर में माइनस का साइन रहता ही है, तो 6 इंटू 6 7 8, तो माइनस का 8। इसके बाद देखिए 33 में क्या है, 1 0 मतलब 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई वो 0 ही आना है, एंड -1 का 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 3, फिर माइनस का 3 बाहर वाले माइनस के साइन से जब सॉल्व हुआ तो क्या बन गया हमारा पॉजिटिव का 3। इतना समझ में आ गया? उम्मीद है कि आपको माइनस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं को फैक्टर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। को फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, AIJ इक्वल्स टू माइनस का 1 I प्लस जे MIJ। ये इस तरीके से फॉर्मूले वाइज भी कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं MCQ में, इसलिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। A11 देखिए, A11 मतलब I की वैल्यू जो है वो 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 जो है वो इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू अगर होती है तो -1 जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ माइनर ऑफ M11 इज़ 0। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए I जो है वो 1 है, J जो है वो 2 है, तो 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 जो है वो ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है मतलब -1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो -1 का M12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 11 इज़ माइनस का 11। देन A13 क्या है हमारा, A13 में देखिए आप लोग I जो है वो 1 है, J जो है वो 3 है, तो 3 प्लस 1 इज़ 4, 4 जो है हमारी इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू है मतलब वैल्यू जो है 1 की वो पॉजिटिव 1 होगी, और साथ ही साथ में M23 जो है वो है 0, तो इसलिए यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई पॉजिटिव के 1 के साथ ओवरऑल 0 हो जाएगा। फिर A21 देखिए, A21 में क्या है, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे -1 की पावर 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 जो है वो हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर है इसका मतलब साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, -1 एज इट इज़ आएगा, -1 मल्टीप्लाई विथ -3 इज इक्वल्स टू 3। देन यहाँ पे A22 के लिए देखिए -1 इक्वल -1 में था मल्टीपल ऑफ आई जे क्या है हमारे, I जो है वो 2 है, J जो है वो भी 2 है, तो 2 प्लस 2 इज़ 4, 4 जो है वो हमारा क्या है इवन नंबर, मतलब -1 की वैल्यू पॉजिटिव के 1 में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव के 1 का मल्टीप्लाई M22 के साथ होगा, M22 क्या है हमारा 1 ही है, तो 1 इंटू 1 इज़ ओवरऑल 1। इतना समझ में आया। फिर यहाँ देखिए A23 -1 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 मतलब 5, तो ऑड की जो वैल्यू है वो हमारी ऑड जो है वो हमारी वैल्यू आ रही है 5, तो इसका मतलब -1 जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, वो एज इट इज़ रहेगा, तो वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। M23 जो है वो क्या हमारा 1 है, तो वही वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ओवरऑल जो है वो माइनस का 1 आएगा। इसके बाद A31 देखिए, A31 में क्या है -1 3 -1 की पावर 3 प्लस 1, बिकॉज I जो है वो 3 है, J जो है वो 1 है, 3 प्लस 1 M31, तो देखिए 3 प्लस 1 इज़ 4, 4 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू है मतलब माइनस नहीं आएगा, ये इसका साइन जो है वो चेंज होकर पॉजिटिव 1 बन जाएगा। अरे M31 जो है वो क्या है हमारा 2 है, ठीक है। अब 32 देखिए, 32 में क्या है -1, I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 2 है, 3 प्लस 2 इज़ 5, तो -1 की पावर 5 है यहाँ पे, और अगर पावर 5 मतलब ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है मतलब माइनस का साइन जो है वो एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होगा। एंड देन M32 जो है वो भी -8 है, तो -1 -8 ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव का 8 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए A33, I जो है वो है 3, J जो है वो भी 3 है, तो -1 की पावर 6, 6 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब पॉजिटिव ही आएगी। देन यहाँ पे A33 जो है वो क्या आता है हमारा 3, बिकॉज यहाँ पे जो है पॉजिटिव के -1 के साथ मल्टीप्लाई होके भी 3 जो है वो पॉजिटिव का 3 ही रह आता, ठीक है। अब हमारे पास को फैक्टर की वैल्यूज़ आ गई, हमारे पास माइनर की वैल्यू आ गई, अब हमको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ किस में डालनी है, एडजॉइंट में डालनी है। यहाँ पे मैंने गलती से कैपिटल की जगह स्मॉल में लिख लिया है, लेकिन आपको हमेशा कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है। जितनी भी
इमेजेस रहती हैं कोई भी फॉर्म की, कोई भी इक्वेशन की, उन सारी इक्वेशंस को ना आप कोशिश करें कि आप लोगों को कैपिटल वर्ड में ही लिखना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए में क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33। तो इसमें जो है एडजॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं हम डायरेक्टली। ये देखिए तो वैल्यू क्या है हमारी, 0 माइनस का 11 0 3 1 माइनस का 1 2 8 3। ये हमारी जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज़ हैं। आप लोगों को समझने के लिए मैंने इमेज भी ड्रॉ कर रखी है ताकि आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग इमेज से समझ सके, ठीक है। नोट्स का मेरा ये मतलब नहीं कि मैं आपको कम पढ़ाऊँ या मतलब जल्दी जल्दी सॉल्यूशन कराऊँ। नोट्स मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाते बनाते आपको लिख लिख के सॉल्व कराऊंगी ना तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड स्लो है एज़ कम्पेयर टू बाकी टीचर्स के कंपैरिजन में मेरी हैंड राइटिंग स्लो है। तो उसमें आप लोगों को काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए ही मैं पहले नोट्स लिखती हूँ, सॉल्व करती हूँ, फिर सामने वाले कोई स्टूडेंट एक दो जो रहते हैं उनको पहले पढ़ा के पूछती हूँ कि किस मेथड में ज़्यादा ईजी लग रहा है, उसी मेथड में आपको समझाती हूँ जो मेथड उन लोगों को ईजी लगती है, ठीक है। बिकॉज हर एक सॉल्यूशन की मैथ्स के अकॉर्डिंग हर एक सॉल्यूशन की कम से कम मोर देन 2 मेथड्स तो होती ही हैं, ठीक है। एक होती है टफ मेथड, एक होती है बेसिक मेथड, और एक होती है जो हम सब बच्चे समझ सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्कूल की जो मेथड्स होती हैं। वो भी स्कूल में जब हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो इसलिए हमको टफ लगता है क्योंकि वो एक क्वेश्चन हमें पढ़ा के बाकी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं हमारे भरोसे, जबकि ये गलत है। इसी कारण से हम लोग को वो चीज़ें टफ लगने लग जाती हैं। इसलिए आज के टाइम पे यूट्यूब पे हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए और जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ शेयर करा करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हम लोगों ने एडजॉइंट निकाल लिया। हमको क्या चाहिए, मल्टीपल में क्या ए के साथ आई मल्टीप्लाई हो रहा था, एडजॉइंट निकल गया तो दो साइड के सॉल्यूशंस तो हो जाएंगे। लेकिन लास्ट वाला सॉल्यूशन में क्या निकल रहा था हमारा ए, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए, मतलब हम जो है ए को एक्सपांड करेंगे और ए क्या है हमारा ये है, तो ए को एक्सपांड करेंगे तो देखिए ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 लिख दिया, इसको छोड़ देंगे तो 0 का 3 से मल्टीप्लाई 0 एंड 0 का 2 से मल्टीप्लाई तो वो भी 0, तो ओवरऑल यहाँ पे 0 आ रहा है। यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी है और यहाँ पे भी माइनस का साइन रहता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देन इसको और इसको पूरा नेगलेक्ट कर देंगे तो 3 3 का क्या होता है हमारा 9, एंड यहाँ पे 2 इंटू 1 इज 2, पर यहाँ नेगेटिव का 2 है, यहाँ पे भी नेगेटिव आता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग +2 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन फॉर्म। फिर हम लोग क्या करेंगे, रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे। 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0 एंड 0 का 1 से मल्टीप्लाई तो 0, तो ये ओवरऑल 1 और 2 जो है वो 0 हो जाएंगे। बच क्या रहा है हमारा 9 + 2, 9 + 2 इज 11, तो पॉजिटिव का 11 जो है वो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, डिटर्मिनेंट भी आ गया है, एडजॉइंट भी आ गए हैं, तो अब हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये देखिए हमारा 11 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो सबसे पहले ए जो है वो क्या हमारा 1 3 1 -1 0 0 एंड 2 -2 3। सिमिलरली हमारा एडजॉइंट जो है मैंने अभी ही जस्ट सॉल्व कराया है आप लोग को एडजॉइंट, तो हम लोग एडजॉइंट की वैल्यू लिख देंगे इक्वल में जो है एडजॉइंट ऑफ ए विथ अ मल्टीपल ऑफ ए, ये आ जाएगा। एंड देन इक्वल में जो हमारा 11 डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है एक्सपांड करने पे वो क्या आई हमारी 11, वो यहाँ पे आएगी। और ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स जो है उसका आइडेंटिटी जो है वो इसी तरीके से लिखी जाती है, तो मैंने आइडेंटिटी लिख दी। अब क्या करना है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस रो 1 का इसी तरीके से हमेशा मल्टीप्लाई होता है, रो 1 का कॉलम 1 से रो 1 का कॉलम 2 से कॉलम 3 से मल्टीप्लाई, फिर देन यही प्रोसेस जो है इसी तरीके से मैंने आपको बता रखा है ना पहले ही कि रो जो है वो पहले C1 से मल्टीप्लाई होती है, फिर C2 से मल्टीप्लाई होती है, फिर C3 से मल्टीप्लाई होती है। उसका पूरा सॉल्यूशन जो है वो रो 1 कंसिडर किया जाता है। सिमिलरली रो 2 जो है उसका पहले रो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई, कॉलम 2 से मल्टीप्लाई, कॉलम 3 से मल्टीप्लाई, ओवरऑल जो है ये रो 2 कहला जाती है। बस इसी पैटर्न हमको यहाँ सॉल्व करना है। तो पहले रो 1 का पूरे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो जो पूरी रो है वो किस में कंसिडर की जाती है हमारी रो 1 में। बस ये डायग्राम से ही मैं समझा सकती हूँ सबसे इजी वे में, इसलिए डायग्राम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था मैट्रिक्स में ही। देखिए यहाँ पे 1 का 0 से मल्टीप्लाई है 0, यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ लिखी है। 1 का 0 से मल्टीप्लाई है 0 एंड -1 का मल्टीप्लाई माइनस के 11 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव का 11 एज इट इज़। 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर रो 1 कॉलम 2 का मल्टीप्लाई 1 × 3 इज़ 3, माइनस का 1 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है, -1 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 7 1 नहीं है माइनस का 7 है, ठीक है। तो माइनस का 7, फिर यहाँ पे 2 जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2। इसके बाद नेक्स्ट देखिए रो 1 एंड कॉलम 3, तो 1 × 2 इज़ 2,
माइनस का 1 जो है 8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 एंड 3 टू जो है पॉजिटिव का 6। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, रो 2 कॉलम 1, 3 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इंटू -11 इज़ ज़ीरो एंड -2 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, मतलब ये ओवरऑल जो है वो ज़ीरो ही आएगा। फिर देखिए रो 2 एंड कॉलम 2, 3 इंटू 3 इज़ 9, ज़ीरो इंटू 7 इज़ ज़ीरो, माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 इज़ पॉजिटिव का 2। फिर देन रो 2 एंड कॉलम 3, तो यहाँ पे 3 टू ज़ा 6, ज़ीरो इंटू 8 इज़ ज़ीरो एंड यहाँ पे 2 इंटू 3 इज़ नेगेटिव का 6, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है 2, ठीक है, तो नेगेटिव का 6। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, रो 3 एंड कॉलम 1, 1 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इंटू -11 इज़ ज़ीरो, 3 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ओवरऑल पूरा ज़ीरो। फिर यहाँ पे देखिए हमारी रो 3 कॉलम 2, तो 1 इंटू 3 इज़ 3, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया, 0 इंटू 7 इज़ 0 एंड 3 इंटू माइनस का 1 इज़ माइनस का 3। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है क्या है हमारी रो 3 एंड कॉलम 3, तो 1 इंटू 2 इज़ 2, 0 इंटू 8 इज़ 0 एंड यहाँ पे 3 इंटू 3 इज़ 9, तो 2 प्लस 9। फिर यहाँ पे जो है इतना पूरा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इस वाले पे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 0 इंटू 1 इज रो 1 एंड कॉलम 1, ठीक है। आप लोग चाहें तो इस तरीके से साइन वाइज भी समझ सकते हैं। मेरे को तो इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो मैंने यही डायग्राम आप लोग को स्टार्टिंग में समझा दिया था। देखिए समझा मैं सब दूंगी, किस तरीके से मैं सॉल्व करती हूँ, किस तरीके से मुझे समझ में आता है और किस तरीके से बाकी बच्चे सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर बच्चे और टीचर्स भी हमको स्कूल में इस रो वाइज साइन के साथ समझाते हैं, बट मुझे इस तरीके से इस डायग्राम के कारण से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम वाइज बताया है। जिस वे में समझ में आए उस वे में सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 0 3 2, तो 0 का 1 से मल्टीप्लाई है 0, 3 का 3 से मल्टीप्लाई इज पॉजिटिव का 9, 2 का 1 से मल्टीप्लाई इज पॉजिटिव का 2। देन देखिए रो 1 कॉलम 2, तो 0 का 1 से मल्टीप्लाई इज 0, 3 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0, मतलब ओवरऑल 0 आ गया। रो 1 कॉलम 3, 0 का 2 से मल्टीप्लाई इज 0, 3 का 2 से मल्टीप्लाई इज माइनस का 6, 3 का पॉजिटिव 3 के साथ मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव का 6, एक आ गया माइनस का 6, एक आ गया पॉजिटिव का 6। देन यहाँ पे देखिए रो 2 कॉलम 1, -11 का 1 के साथ मल्टीप्लाई इज माइनस का 11, फिर यहाँ पे है 1 का 3 से मल्टीप्लाई इज पॉजिटिव का 3, 8 का 1 के साथ मल्टीप्लाई इज पॉजिटिव का 8, ठीक है, -11 प्लस का 3 एंड प्लस का 8, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए रो 2 कॉलम 1, -1 का -11 का -1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा पॉजिटिव का 11, 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई इज 0, 8 का 0 का मल्टीप्लाई इज 0, बस यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारी 11, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। देन यहाँ पे है रो 2 एंड कॉलम 3, तो देखिए -1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगी माइनस का 22, 1 जो है वो माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा माइनस का 2, एंड 8 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा पॉजिटिव का 24। फिर यहाँ पे सिमिलरली रो 3 कॉलम 3, तो यहाँ पे देखिए 0 इंटू 1 इज़ 1, माइनस का 1 इंटू 3 इज़ माइनस का 3, 3 इंटू 1 इज़ पॉजिटिव का 3, एक आ गया माइनस का 3, एक आ गया पॉजिटिव का 3। देन यहाँ पे है रो 3 कॉलम 2, तो यहाँ पे 0 इंटू -1 इज 0, -1 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, मतलब ओवरऑल 0 आ गया। रो 3 कॉलम 3, 0 इंटू 2 इज 0, -1 इंटू माइनस का 2, तो क्या आएगा हमारा पॉजिटिव का 2, 3 3 जा हमारा पॉजिटिव का 9, तो एक आ गया पॉजिटिव का 2 और एक आ गया पॉजिटिव का 9, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैच कर लीजिएगा आप। फिर यहाँ पे देखिए 11 का इस पूरी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 11, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 12। मेरे से लिखते समय एक चीज़ की गलती हो गई है, यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो जहाँ जहाँ पे भी हमारी वैल्यू 7 है वहाँ पे यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए सॉरी, मैं मुझे पता नहीं था, मैंने गलती से यहाँ मिस्टेक कर दी। एक्चुअली ये जो एडजॉइंट है यहाँ पे देखिए ना 3 1 एंड माइनस का 1, तो 3 1 माइनस के 1 की जगह पे मैंने यहाँ पे गलती से 7 लिख दिया था, ठीक है। तो आप लोग भी करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 1 है, ठीक। तो इसी के हिसाब से सॉल्यूशन हमारा चलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 3 नहीं, यहाँ पे 1 है, तो 3 4 5 एंड 1 यहाँ पे
ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, वो गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया था, उसके लिए सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैंने अभी देखा जब सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि तीनों सॉल्यूशन इक्वल आएंगे, पर यहाँ पे तो जीरो आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो 7 है, 7 की जगह पे यहाँ पे एडजॉइंट में जो है वो तो 1 की वैल्यू थी, मैंने गलती से यहाँ 7 लिख दिया था। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन वैसा ही आएगा, एक दो वैल्यू की मिस्टेक से इतना वो नहीं होता है, बट अपने को पता चल गया तो अब अपन लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी जब एग्जाम में लिखा करिए ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखा करिए, जब भी अगर हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा हो कि आप लोग को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है या शो करना है, इसका मतलब ये है कि अगर हमको जो इक्वेशन में दिया हुआ है कि ए बी के इक्वल है, तो अगर आपका ए बी के इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपने किसी ना किसी जगह पे, चाहे वो माइनर फाइंड करने में, चाहे वो को फैक्टर फाइंड करने में, चाहे वो एडजॉइंट फाइंड करने में, चाहे वो ए इनवर्स फाइंड करने में, कुछ भी फाइंड करने में एक कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट, कोई साइन, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हमसे हुई है, नहीं तो हमारा ए इक्वल टू बी ही आना चाहिए, क्योंकि हमको शो करने को और वेरीफाई करने को दिया गया, चेक करने को नहीं दिया गया कि आप चेक करके बताइए कि एडजॉइंट ए जो है वो एडजॉइंट बी के इक्वल है या नहीं है। शो करने को दिया गया है, मतलब तीनों वैल्यूज़ जो है वो एक जैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे अपनी मिस्टेक पकड़ी, इसी तरीके से जब आप लोग सॉल्व करें तो आप लोग भी ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 + 11 + 0 इज 11, यहाँ 11 ही आएगा, यहाँ ओवरऑल जो है 0 ही है दोनों में। यहाँ देखिए 3 and 2 + 1 इज 3, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 6 + 2 इज़ 8, पॉजिटिव का 8 एंड यहाँ पे नेगेटिव का 8, तो पॉजिटिव का 8 एंड नेगेटिव का 8 ओवरऑल जो है वो 0 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो में देखते हैं, ये तो पूरा 0 है, यहाँ पे क्या है 9 and 2 क्या हो जाएगा 11, पॉजिटिव का 11 एंड यहाँ पे पॉजिटिव का 6 है, नेगेटिव का 6 है, तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। रो 3 में देखिए, यहाँ पे तो 0 ही है, पॉजिटिव का 3 एंड नेगेटिव का 3, ओवरऑल 0। यहाँ पे है 9 + 2 इज़ 11, तो क्या आएगा ओवरऑल 11 11 11 एंड बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है वो 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 9 + 2 इज़ 11, यहाँ पे 0 ही रहेगा, पॉजिटिव का 6 एंड नेगेटिव का 6, ओवरऑल 0। यहाँ पे देखिए आप लोग 8 + 3 इज़ पॉजिटिव का 11, पॉजिटिव का 11 एंड नेगेटिव का 11 मीन्स 0। सिमिलरली यहाँ पे तो 11 ऑलरेडी दिया है, बाकी 0 है, तो यहाँ पे 11 ही रहेगी वैल्यू। यहाँ पे है माइनस को 22 एंड माइनस को 22 में 2 प्लस होगा तो 24, नेगेटिव का 24 एंड पॉजिटिव का 24, ओवरऑल जो है वो क्या आएगा हमारा 0। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव का 3 एंड नेगेटिव का 3, ओवरऑल जो है 0। यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, 9 + 2 इज़ 11, और यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो ऑलरेडी है 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11। यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया वो भी इसी तरीके से आ रहा है, इसका मतलब जो है हमारी जो फर्स्ट साइड है एलएचएस की वो क्या है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। सिमिलरली मिडल वाली साइड जो है वो क्या है 11 0 0 0 11 0 0 0 11 एंड आरएचएस साइड भी यही है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। कुल मिला के पूरी जो है पूरी आइडेंटिटी फॉर्म में हमारा आंसर आ रहा है, सब तीनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, मतलब क्वेश्चन जो है वो हमारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमको क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना, मीन्स ए इनवर्स जो होता है ना वो फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट, और उसके साथ साथ हमारा ये जो ए है इसका डिटर्मिनेंट का एक्सपांड वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, हमको एक्सपांड वैल्यू ही लिखनी होती है क्योंकि इसके इक्वल में ये रहता है, तो हमको ये दो चीज़ें चाहिए, एक क्या चाहिए एडजॉइंट चाहिए, एक चाहिए हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों, क्योंकि हमको ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स में ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और जब हम लोग को एडजॉइंट चाहिए होता है तब हम लोग क्या निकालते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो चलिए पहले इसको एक्सपांड करके देखते हैं। ए को एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। 6 + 8 इज़ पॉजिटिव का 14, पॉजिटिव का 14 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 के इक्वल नहीं है, देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर ए इनवर्स अगर ए जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल है, तो ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है तो ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ए इनवर्स के ये इक्वल नहीं है तब जाके हमारा ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ जो है आपको हमेशा याद रखनी है। क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि हम लोग को चेक करना पड़ता है कि ये इनवर्स है कि नहीं है। डायरेक्टली सॉल्व करने से अच्छा सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में एक्सपांड करके देखें कि वो इन्वर्स है या नहीं है। अगर वो इन्वर्स है तभी पूरी वैल्यू सॉल्व करिए। अगर वो ए जो है एक्सपांड की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब वो ए इन्वर्स नहीं होगा, तो सॉल्यूशन वहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इन्वर्स है, इसका मतलब हमको एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट क्या होता है, जो हमारी रो की वैल्यूज है वो कॉलम में चेंज हो जाती है।
यहाँ पे तो हम चाहे तो डायरेक्टली भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। डायरेक्टली अगर मैं इसको कोफैक्टर निकालूँ तो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट डायगोनल साइड्स हैं इसको चेंज कर देना है। चेंज करना मतलब 3 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 3। तो देखिए यहाँ पे चेंज करके मैं लिख देती हूँ, डायगोनल साइड चेंज हो गई। अब ये ऑफ डायगोनल वाली जो साइड है इसके साइन चेंज होंगे, मतलब माइनस का 2 जो है ये पॉजिटिव के 2 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव का 4 जो है वो माइनस के 4 में चेंज हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। इस तरीके से हमारी डायगोनल्स निकलेगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमें इन्वर्स निकालना है, तो हम लोग जो है क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट 3 मार्क्स में आएगा आप लोग के एग्जाम में। इसका मीन्स ये है कि हमको माइनर कोफैक्टर निकालने के बाद ही एडजॉइंट में वैल्यू लिखनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रिक है ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक में यूज़ होती है, 3 मैट्रिक्स में यूज़ नहीं होती है। तो चलिए हम लोग पहले माइनर देख लेते हैं। माइनर में क्या है, हमारे रो जो है वो क्या है 1, कॉलम जो है वो भी क्या है हमारी 1, मतलब रो 1 एंड कॉलम 1 को हम लोग को नेगलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए रो 1 ये रही, कॉलम 1 ये रही, तो क्या बच रहा है हमारा 3। तो बस वही 3 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड में हमारी रो जो है वो क्या है हमारी 1, कॉलम जो है वो हमारी 2 है, तो रो 1 एंड कॉलम 2, तो क्या बच रहा है हमारा 4 आ गया। सिमिलरली रो जो है वो क्या है हमारी 2, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 1, तो रो 2 कॉलम 1, तो क्या बच रहा है हमारा माइनस का 2, तो वही यहाँ पे आया है माइनस का 2। देन इसका लास्ट जो है वो क्या है हमारी रो 2 एंड कॉलम 2, तो देखिए रो 2 एंड कॉलम 2, तो बची हुई वैल्यू क्या है हमारी पॉजिटिव की 2, तो वही यहाँ पे लिखी हुई है पॉजिटिव का 2। माइनर की वैल्यूज आ गई। अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए AIJ इक्वल्स टू -1 I+J एन MIJ। ये फॉर्मूला आप भी बार बार लिखा करिए ताकि लिखते लिखते ही आप लोगों को याद हो जाए। कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर ऑफ 11 मीन्स IJ की वैल्यू, I की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, और एक J की वैल्यू भी क्या है हमारी 1 है, मतलब -1 की पावर क्या हो गई 1 + 1 = 2। 2 जो है वो इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विद M11 की वैल्यू क्या है पॉजिटिव का 3, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव का 3 क्या बन जाएगा हमारा 3। सिमिलरली यहाँ पे देखिए M12, I की वैल्यू जो है 1 है और J की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 2 है, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 3। 3 जो है वो ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है मतलब -1 के साइन में कोई चेंज नहीं रहेगा, -1 एज इट इज़ रहेगा। M12 की जो वैल्यू है वो है 4, तो -1 × 4 इज -4। सिमिलरली इसमें देखिए आई की वैल्यू जो है वो क्या हमारी 1 है, जे की वैल्यू आई की वैल्यू हमारी 2 है, जे की वैल्यू हमारी 1 है। 2 + 1 = 3। 3 जो है वो ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब ओवरऑल जो सॉल्यूशन है हमारा वो माइनस में ही रहेगा, साइन का चेंज नहीं होगा। एंड M21 जो है वो क्या हमारा -2 है, तो -1 -2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा हमारा पॉजिटिव का 2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए A22, आई जो है वो भी 2 है, जे है वो भी 2 है, तो 2 + 2 = 4। 4 जो है वो क्या हमारी इवन वैल्यू है, मतलब -1 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव के 1 में, तो पॉजिटिव के 1 का मल्टीप्लाई यहाँ किसके साथ हो जाएगा हमारे पॉजिटिव के 2 के साथ, तो क्या होगा 1 × 2 = 2। ओवरऑल हमारे कोफैक्टर्स आ गए। अब ये कोफैक्टर्स जो है हमको किस में पुट करने हैं एडजॉइंट में, मतलब कोफैक्टर ऑफ 11, कोफैक्टर ऑफ 12, कोफैक्टर ऑफ 21 एंड कोफैक्टर ऑफ 22। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। कोफैक्टर ऑफ 11 जो है वो क्या है हमारा 3, पॉजिटिव का 3। कोफैक्टर ऑफ 12 जो है वो क्या हमारा -4, तो यहाँ पे लिख दिया -4। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ 21 क्या है हमारा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया पॉजिटिव का। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ 22 जो है वो क्या है हमारा यहाँ पे 2। ठीक है, एडजॉइंट की वैल्यूज आ गई। अब हमको क्या निकालना है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये A 1 = 1/A डिटर्मिनेंट एंड विथ अ मल्टीपल ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये कैपिटल में नहीं इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, मैं जल्दी के चक्कर में गलती से मिस्टेक कर देती हूँ, आप लोग एग्जाम में कभी मत करिएगा। एडजॉइंट जो है वो हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है, कभी भी इस तरीके से एडजॉइंट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आगे वाला वर्ड कभी भी कैपिटल नहीं होता है, एडजॉइंट लिखते समय हमेशा स्मॉल में ही रहता है। ठीक है, बल्कि इसके अंदर के जब एलिमेंट्स की इमेज शो करते हैं तो ये हमेशा कैपिटल में होते हैं, क्योंकि ये जो है कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर स्मॉल में नहीं होते, हमेशा कैपिटल्स में ही लिखे जाते हैं। लेकिन जब एडजॉइंट लिखते हैं तो उसमें हमेशा इस वे में ही लिखना है, इस वे में कभी मत लिखना है। ये गलती आप लोग मत करें, गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ए की जगह पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 14। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमने अभी सॉल्व किया है, वो क्या है 3, 2 -4 एंड 2। तो
तो यहाँ पे देखिए 14 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ए इनवर्स क्या निकलेगा, 3/14, 2/14, -4/14 एंड 2/14। इनको कैंसिल करेंगे तो 3/14 ये तो है एक ऑड एक इवन वैल्यू, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे 2/14 कैंसिल होकर क्या बनेगा, 1/7। सिमिलरली यहाँ पे क्या 4/14 क्या बनेगा हमारा, -2/7 एंड यहाँ पे क्या बनेगा 1/7। ठीक है, तो ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो आएंगी हमारी 3/14 -2/7 एंड 1/7 एंड 1/7। ये आएंगी हमारी ओवरऑल ए इनवर्स की वैल्यूज। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर नंबर 6 में भी हमको यही फाइंड करना है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए को एक्सपांड करते हैं। तो चलिए एक्सपांड करके देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो माइनस का 2 एंड 5 3 15। तो माइनस का साइन ऑलरेडी है, माइनस का साइन यहाँ भी रहता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो माइनस का 2 प्लस 15 इज 15 - 2 इज 13। ठीक है, तो 15 - 3 इज 13। 13 जो है वो पॉजिटिव का आएगा एंड यहाँ पे 13 जो है वो जीरो की इक्वल नहीं है। अगर जीरो की इक्वल 13 नहीं है तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर नहीं होता जीरो, अगर जीरो की इक्वल होता तो एग्जिस्ट नहीं करता। जीरो की इक्वल नहीं है इसलिए हमारा ए जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ साइड में ताकि आप लोगों को याद रहे। तो हमको क्या फाइंड करना है, इसके लिए एडजॉइंट फाइंड करना है और एडजॉइंट के लिए हमको क्या चाहिए, मेजर, माइनर और कोफैक्टर। तो देखिए माइनर देख लेते हैं सबसे पहले। माइनर किस तरीके से फाइंड किया जाता है, रो जो है वो हमारी रो 1 एंड कॉलम 1। ठीक है, तो रो 1 एंड कॉलम 1 देख लेते हैं। सबसे पहले हम रो 1 को नेगलेक्ट करना है एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट करना है। तो वैल्यू क्या बच रही है हमारी 2। तो M11 की वैल्यू जो है वो है 2। फिर यहाँ पे देखिए रो वन को नेगलेक्ट करना है एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट करना है। रो 1 एंड कॉलम 2 तो क्या बच रहा है हमारा माइनस का 3। तो वही यहाँ पे माइनस का 3 आया। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, रो जो है वो क्या है 2 एंड कॉलम जो है वो कौन सी है 1। तो देखिए रो 2 एंड कॉलम 1 तो क्या बच रहा है हमारा 5। तो बस वही लिखा हुआ है यहाँ पे 5। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए रो जो है वो 2 है, कॉलम जो है वो भी 2 है। तो देखिए रो 2 एंड कॉलम 2 तो वैल्यू क्या बच रही है माइनस का 1। तो यहीं पे आ गया हमारा माइनस का 1। माइनस हमारे सारे आपको सॉल्व हो गए, आप लोग को समझ भी आ गया होगा। अब देखते हैं हमारे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा AIJ इक्वल्स टू -1 I + J एंड विद अ मल्टीपल ऑफ IJ। ठीक है, तो ये हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है। चलिए वैल्यू देखते हैं। I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है। 1 + 1 इज 2। तो यहाँ पे -1 की पावर 2 है। 2 जो है वो इवन वैल्यू है। इवन वैल्यू इसका मतलब -1 की जो साइन है वो चेंज होकर पॉजिटिव का 1 बन जाएगा। तो पॉजिटिव का 1 पॉजिटिव के 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव का 2। देन A12 मतलब I की वैल्यू जो है वो क्या है 1, J की वैल्यू है हमारी 2। तो 1 + 2 इज 2 + 1 इज 3। तो हमारा आ गया -1 का क्यूब। क्यूब जो है वो हमारा ऑड वैल्यू में आया क्योंकि 3 जो है वो ऑड होता है। तो अगर -1 की पावर ऑड हो तो साइन चेंज नहीं होता है, -1 एज इट इज़। और यहाँ पे M12 की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी -3। तो -3 एंड -1 मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे हमारे पॉजिटिव का 3। देन यहाँ पे A21 I की वैल्यू जो है वो हमारी 2 है, J की वैल्यू जो है वो हमारी 1 है। तो -1 की पावर क्या हो गई हमारी 3। 3 जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर इसका मतलब साइन का चेंज नहीं होगा, साइन का चेंज नहीं होगा तो -1 एज इट इज़। और M21 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव का 5 है। 5 विद मल्टीप्लाई ऑफ माइनस का 1 इज ओवरऑल -5। देन यहाँ पे देखिए I की वैल्यू जो है वो क्या हमारी 2 है, J की वैल्यू भी हमारी 2 है। तो यहाँ पे देखिए -1 2 + 2 इज 4। तो -1 की पावर 4 है। 4 जो है वो क्या हमारी होती है इवन वैल्यू। इवन वैल्यू होती है मतलब साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो नेगेटिव का साइन पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव का 1 एंड यहाँ पे M22 की वैल्यू जो है वो क्या है -1। तो मतलब ओवरऑल आएगा हमारा -1। इतना समझ में आ गया। अब ये को फैक्टर्स की जितनी भी वैल्यूज है वो किस में जाएंगी, हमारी एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब A11 की वैल्यू क्या है हमारी 2, A12 की वैल्यू क्या है हमारी 3 और A21 की वैल्यू है -5 एंड A22 की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी -1। वही यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 3 -5 एंड -1। एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। अब हमको एडजॉइंट की वैल्यू जो है किस में लिखनी है, हमारे ए इनवर्स के लिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए विथ अ मल्टीपल ऑफ एडजॉइंट ए। 1/a डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हमारा 13 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 13। एडजॉइंट की वैल्यू मैंने अभी फाइंड करी है, वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब जो है इसका 13 का ये तो आप इसी तरीके से छोड़ दो तो भी करेक्ट है, ये तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन लिख के छोड़ो तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स के साथ 13 का जो है वो डिवाइड कर देंगे, वही यहाँ पे है। ये ओवरऑल हमारा ए इनवर्स का आंसर है। क्या है आंसर, 2/13, 3/13, -5/13 एंड 1/13। इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए सेवेंथ वाले क्वेश्चन में भी हमको इन्वर्स ही फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही इन्वर्स फाइंड होगा। तो सबसे पहले हम ए को एक्सपांड करते हैं। तो ए को एक्सपांड करने के लिए देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कर दीजिए। बस आगे सबसे पहले क्या आएगा 1। फिर यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, इसको हटा देंगे तो 5 2 ज़ा जो है हमारा क्या आ रहा है 10 आ रहा है। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करती हूँ। इसको हटाएंगे तो 5 2 ज़ा 10, -4 इंटू 0 इज़ 0। देन यहाँ पे इसको और इसको हटाएंगे तो 0 इंटू 5 इज़ 0 एंड 0 इंटू 4 इज़ 0। तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। इसके बाद 3 के लिए हम देखते हैं प्लस का 3 यहाँ पे, और इसको हटाएंगे तो 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 का 0 से मल्टीप्लाई तो वो भी 0। यहाँ पे मैं बस 10 लिखना भूल गई हूँ, 0 लिख दिया। ठीक है, 5 2 ज़ा जो है हमारा क्या है 10। ओवरऑल जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा 10। 10 जो है वो क्या है हमारा 0 के इक्वल नहीं है, मतलब हमारा ए इनवर्स जो है वो क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो चलिए हम लोग पहले माइनर से स्टार्ट करते हैं। माइनर में सबसे पहले क्या है, रो जो है वो क्या हमारी 1 है, कॉलम जो है वो भी हमारी 1 है। तो देखिए हम लोग रो 1 को नेगलेक्ट करेंगे एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट करेंगे। बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी 2405, वही यहाँ पे लिखी हुई है 2405। सेकंड जो है रो जो है हमारी 1 है, कॉलम जो है वो हमारी 2 है। रो 1 कॉलम 2, बचे एलिमेंट्स क्या है 0405, बस वही यहाँ पे लिखे हुए हैं 04 एंड 05। देन हमारी थर्ड में क्या है, रो जो है वो क्या हमारी 1 है, कॉलम जो है वो हमारी 3 है। तो देखिए रो जो है हमारी 1 है, कॉलम जो है हमारी 3 है, तो क्या बच रहा है हमारा 0200, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 0200। ठीक है, फिर इसके बाद वाला जो है हमारी रो क्या है 2 है, कॉलम जो है वो क्या हमारी 1 है। तो देखिए रो 2 एंड कॉलम 1, तो क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं 2305, वही यहाँ पे लिखे हुए हैं 2305। इसका नेक्स्ट देखिए रो जो है वो हमारी 2 है, कॉलम जो है वो भी हमारी 2 है। तो देखिए रो 2 एंड कॉलम 2, तो एलिमेंट्स क्या बच रहे हैं हमारे 1305, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1305। इसके बाद देखिए हमारा मतलब रो जो है वो 2 है, कॉलम जो है वो हमारी 3 है। तो देखिए रो 2 एंड कॉलम 3, तो क्या बच रहे हैं 1200। तो यहाँ पे देखिए 1200। फिर यहाँ पे जो है रो जो है वो क्या हमारी 3 है, कॉलम जो है वो क्या हमारी 1 है। तो देखिए रो 3 एंड कॉलम 1, तो क्या बच रहा है हमारा 2324, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 2324। इसका नेक्स्ट देखिए रो जो है वो हमारी क्या है 3, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 2। तो यहाँ पे देखिए रो 3 कॉलम 2, क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं 1304, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1304। एंड सबसे लास्ट क्या है हमारी रो जो है वो 3 है, कॉलम जो है वो भी 3 है। तो देखिए रो 3 कॉलम 3, तो क्या बच रहा है 1202। अब हम लोग क्या करते हैं, ये रहा 1202। फिर अब हम लोग माइनर्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 2 ज़ा 10, 4 इंटू 0 इज़ 0। सिमिलरली 0 इंटू 5 इज़ 0, 4 इंटू 0 इज़ 0। यहाँ पे है 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0 ही होता है, 2 का 0 से मल्टीप्लाई तो वो भी 0। फिर यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 3 इंटू 0 इज़ 0, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा 10 आएगा। 5 इंटू 1 इंटू 5 इज़ 5 एंड यहाँ पे 0 का 3 से मल्टीप्लाई है 0। इसका नेक्स्ट देखिए 1 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 0 इज़ 0, ओवरऑल 0 आएगा। 2 इंटू 4 इज़ 8 एंड 3 इंटू 6 इज़ 3 इंटू 2 इज़ 6। तो 3 2 ज़ा 6 आ गया, 8 में से 6 गया तो ये बचेगा हमारा 2 बचेगा। यहाँ पे देखिए 1 इंटू 4 इज़ 4, 3 इंटू 0 इज़ 0, तो 1 इंटू 4 इज़ ओवरऑल 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 इज़ 2 एंड 2 का 0 से मल्टीप्लाई तो वो हो जाएगा 0, तो ओवरऑल क्या हमारा क्या बच रहा है 2। अब हमको क्या निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर का फॉर्मूला मैंने बता रखा है AIJ इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस जे एंड MINJ, ये है हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए हमको कोफैक्टर निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं A11 के लिए I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, मतलब -1 की पावर क्या हो जाएगी 2। 2 जो है वो क्या है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव के 1 में चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव का 1 का पॉजिटिव के 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा हमारा पॉजिटिव का 10। इसका नेक्स्ट देखिए A12, मतलब I जो है वो क्या है हमारा 1 और J जो है वो क्या हमारा 2 है। तो 1 + 2 इज़ 3। 3 जो है वो ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है मतलब -1 का साइन एज इट इज़ रहेगा, तो -1 के साइन का 0 से मल्टीप्लाई इज 0। A13, I जो है वो हमारा 1 है, J जो है वो हमारा 3 है, तो 1 + 3 इज़ 4। 4 जो है वो हमारी इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव का 1 A13 से मल्टीप्लाई होगा, A13 की वैल्यू 0 है, तो माइनस पॉजिटिव का 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए A21, I की वैल्यू जो है वो 2 है, J की वैल्यू हमारी क्या है 1 है। 2 + 1 इज़ 3। 3 जो है वो हमारी ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। -1 का मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव के 10 के साथ, तो क्या बनेगा हमारा पॉजिटिव वो नेगेटिव का 10। ठीक है,
फिर यहाँ पे देखिए A22, आई जो है वो हमारा क्या है 2, जे जो है वो भी हमारा क्या है 2, 2 + 2 = 4, 4 जो है इवन वैल्यू है, मतलब -1 जो है वो इवन में चेंज हो जाएगा, तो -1 जो है वो +1 बन जाएगा, पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव का 5, ओवरऑल क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 5। इसका नेक्स्ट देखिए A23, आई जो है वो क्या हमारा 2 है, और 3 जो है वो क्या हमारा जे है, तो 2 + 3 = 5, 5 जो है वो क्या हमारा ऑड है, ऑड वैल्यू जब रहती है तो -1 की साइन चेंज नहीं होती है, -1 एज इट इज़, एंड M23 की वैल्यू क्या है 0, तो -1 का 0 से मल्टीप्लाई इज 0। फिर यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू जो है वो हमारी 3, जे की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है 1, तो 3 + 1 = 4, 4 जो है इवन वैल्यू है, तो -1 की पावर 4 है, मतलब इवन वैल्यू, तो -1 जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव का 2 इज ओवरऑल 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आई की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 3 है, जे की जो वैल्यू है वो हमारी 2 है, 3 + 2 = 5, 5 जो होता है वो क्या होता है हमारा ऑड नंबर होता है, ऑड है इसका मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 एज इट इज़, -1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 जो है वो पॉजिटिव में है, तो -1 पॉजिटिव का 4, ओवरऑल क्या बन जाएगा -4। सिमिलरली यहाँ पे 33 के लिए देखिए, आई जो है वो हमारा 3 है, जे जो है वो भी हमारा 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, अब 3 + 3 = 6, 6 जो है वो इवन वैल्यू है, इवन है मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव के 1 में चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 1 एंड मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव का 2, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारा 2। अब ये हमारी जितनी भी को फैक्टर्स की वैल्यूज़ आई हैं इसको हम किस में अप्लाई कर देंगे, एडजॉइंट में। ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। एडजॉइंट ऑफ 11 है 10, एडजॉइंट ऑफ 12 है 0, एडजॉइंट ऑफ A13 है 0, एडजॉइंट ऑफ 21 है -10, एडजॉइंट ऑफ 22 है 5, एंड एडजॉइंट ऑफ 23 है 0, एडजॉइंट ऑफ 31 है 2, एडजॉइंट ऑफ 32 है -4, एडजॉइंट ऑफ 33 जो है वो क्या है हमारा 2। अब हमारे पास एडजॉइंट है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, ए इनवर्स में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़, तो ए इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी हमारी पॉजिटिव का 10, वही यहाँ पे लिखा गया, एडजॉइंट की जो वैल्यू मैंने अभी फाइंड करी है वो वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ आ गई। अब क्या होगा, ये जो 10 है ये अंदर जाके इनके साथ डिवाइड होगा, तो 10 के साथ डिवाइड होगा तो क्या बचेगा हमारा 1, और यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड होगा तो 1/5, 4 के साथ डिवाइड होगा तो 2/5, 5 के साथ डिवाइड होगा तो 1/2, 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0, सिमिलरली 2 के साथ डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा 1/5। ओवरऑल जो हमारा ए इनवर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 -1 1/5, 0 1/2 -2/5 एंड 0 0 1/5। आप चाहो तो इतना ही लिख के छोड़ सकते हो, चाहो तो अंदर डिवाइड कर दो, मेरे हिसाब से डिवाइड करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो है हमारी सारी वैल्यूज़ जो है ऑलमोस्ट कट रही हैं और सॉल्यूशन आ रहा है, इसलिए आप लोग डिवाइड करके ही यहाँ तक सॉल्यूशन करके एग्जाम में छोड़िएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की साइड। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको यही फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करिए, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 1 एज इट इज़, फिर इसको और इसको नेगलेक्ट कर देंगे, 3 × -1 इज़ -3, 0 × 2 इज़ 0, देन यहाँ पे 0 का, यहाँ पे तो दोनों 0 ही है तो ओवरऑल 0 ही आएगा, तो -3 × 1 इज़ -3, तो -3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है मतलब हमारा ए इनवर्स जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये वेरिफिकेशन हो रहा है तो एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, माइनर, माइनर के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर की जो जितनी भी वैल्यूज़ है वही हमारी एडजॉइंट कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं माइनर के लिए। माइनर के लिए सबसे पहले क्या है हमारा, रो 1 एंड कॉलम 1। तो देखिए रो 1 को और कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 3 0 2 एंड -1, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 0 2 एंड -1। सिमिलरली हम इसके लिए देखेंगे, रो जो है वो हमारी 1 है, कॉलम जो है वो हमारी 2 है, तो देखिए रो 1 एंड कॉलम 2, तो क्या बच रहा है 3 0 5 एंड -1, वही यहाँ पे लिखा है। थर्ड जो है रो जो है हमारी क्या है 1, कॉलम जो है वो हमारी क्या है 3, तो देखिए रो 1 कॉलम 3, तो क्या बच रहा है 3 3 5 2, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 3 5 2। नेक्स्ट क्या है, रो जो है वो क्या हमारी 2 है, कॉलम जो है वो क्या है हमारी 1 है, तो देखिए रो 2 कॉलम 1, तो क्या बच रहा है 0 0 2 एंड -1, तो देखिए 0 0 2 एंड -1। सिमिलरली रो जो है हमारी 2 है, कॉलम जो है वो भी हमारी 2 है, तो देख लीजिए रो 2 कॉलम 2, तो क्या बच रहा है 1 0 5 एंड -1, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 5 एंड -1। सिमिलरली M23 क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो है 2 रो 2 ये रही,
कॉलम 3 ये रही, तो क्या बच रहा है 1 0 5 एंड 2, वही यहाँ पे लिखा गया है 1 0 5 एंड 2। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके लिए M31 के लिए आप लोग देखें तो क्या है, रो 3 कॉलम 1, तो रो 3 एंड कॉलम 1 तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 0 0 3 0। फिर इसी के साथ साथ हम किसके लिए देखेंगे M32 मतलब रो 3, ये जो रहती है रो रहती है, कॉलम रहती है रो 3 एंड कॉलम 2, तो रो 3 कॉलम 2, तो क्या एलिमेंट्स बच रहे हैं 1 3 0 0। सिमिलरली M33 मतलब रो 3 एंड कॉलम 3, मतलब रो 3 तो ये रही, कॉलम 3 ये हो गई, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 1 0 3 3। ठीक है, आगे हमारे सारे माइनर्स, अब हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए 3 इंटू माइनस का 1 इज माइनस का 3, 0 इंटू 2 इज 0, तो यहाँ पे माइनस का 3, फिर 3 इंटू माइनस का 1, 0 इंटू 5, तो माइनस का 3 एज इट इज़। यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। 15 में से 6 गया तो क्या बचेगा माइनस का 9। देन 0 इंटू माइनस का 1 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, ओवरऑल 0 आ जाएगा। 1 इंटू माइनस का 1 इज माइनस का 1, 0 इंटू 5 इज 0। इसके बाद जो है M31 के लिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए M31 में क्या है 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 3 इज 0, फिर यहाँ पे 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 3 इज 0, फिर यहाँ पे 1 इंटू 3 इज 3 एंड यहाँ पे 0 इंटू 3 इज 3। ठीक है, सॉरी 0 इंटू 3 इज 0 और 1 इंटू 3 इज 3, तो इसलिए यहाँ पे ओवरऑल क्या आ जाएगा 3। अब हम क्या फाइंड करेंगे, माइनर हमने फाइंड कर लिए, अब हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर्स। देखिए ये रहे कोफैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, फिर भी मैं बार बार लिखूंगी ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो AIJ इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस जे एंड MIJ। ठीक है, ये होता है हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करते हैं, A11 I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, मतलब -1 की पावर क्या आ जाएगी 2, 2 जो है इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 3 इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 3। फिर सिमिलरली यहाँ पे यही होगा A12 मतलब I जो है वो क्या है हमारा 1, J जो है वो क्या हमारा 2 है, तो 2 + 1 इज 3, तो यहाँ पे -1 की पावर 3 आ गई। 3 जो है वो क्या है हमारा ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 का साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 3 क्या आ जाएगा हमारा 3। सिमिलरली यहाँ पे देखिए A13 में क्या है -1 की पावर I की पावर क्या है 1, J की पावर क्या है हमारी 3, तो 1 + 3 इज 4, 4 जो है हमारी इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू है तो मतलब -1 का साइन चेंज होगा, चेंज होकर क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 9, तो क्या आ जाएगा हमारा ओवरऑल माइनस का 9। सिमिलरली यहाँ पे देखिए I की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 2 है, J की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 1 है, 2 + 1 इज 3, 3 जो है ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 का साइन एज इट इज मल्टीप्लाई विथ 0 इज 0। सिमिलरली यहाँ पे देखिए A22 में क्या है -1, I की वैल्यू जो है वो 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, 2 + 2 इज 4, 4 मतलब इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू अगर जब भी रहती है -1 के साथ तो वो क्या हो जाए पावर के -1 की पावर में अगर इवन वैल्यू है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, इसलिए -1 जो है वो पॉजिटिव का 1 में चेंज हो जाएगा। और M22 की वैल्यू क्या है -1, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 1, ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा -1। सिमिलरली 23 में देखिए I की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 2 है, 3 की जो वैल्यू J की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 3 है, तो I + J मतलब 2 + 3 जो कि क्या आएगी 5, 5 जो है वो क्या होता है ऑड नंबर होता है, तो -1 का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, -1 का साइन एज इट इज़ -1 इंटू 2, पॉजिटिव का 2, तो -1 इंटू 2 इज पॉजिटिव नेगेटिव का 2। इतना समझ में आया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे I की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, J की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो -1 3 + 1 इज 4, 4 जो है इवन नंबर है, तो -1 की जो साइन है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, तो यही हमारी पॉजिटिव में चेंज हो गई। और जो 31 है उसका वैल्यू क्या है 0 है, तो -1 पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ 0 इज 0। फिर सिमिलरली I की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 3 है, J की वैल्यू हमारी 2 है, 3 + 2 इज 5, -1 की पावर 5 है, 5 जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मीन्स -1 जो है वो -1 में ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा मतलब ओवरऑल जो है हमारा 0 आएगा, क्योंकि M32 की वैल्यू जो है वो क्या है हमारी 0 है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए A33 I की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 3 है, J की वैल्यू भी हमारी 3 है, 3 + 3 इज 6, 6 अगर वैल्यू है इसका मतलब 6 जो है वो इवन आता है, इवन जो है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो -1 की पावर -1 जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव का 3, ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा 3। अब देखिए एडजॉइंट में हम सारी वैल्यूज रखेंगे, कोफैक्टर ऑफ 11
क्या है हमारा -3, कोफैक्टर ऑफ 12 जो है वो क्या है हमारा 3 है, कोफैक्टर ऑफ 13 जो है उसकी वैल्यू है हमारी -9, कोफैक्टर ऑफ 21 उसकी वैल्यू है 0, कोफैक्टर ऑफ 22 की वैल्यू है -1, कोफैक्टर ऑफ 23 की वैल्यू है -2, कोफैक्टर ऑफ 31 की वैल्यू है 0, कोफैक्टर ऑफ 32 की वैल्यू है 0 एंड कोफैक्टर ऑफ 33 की वैल्यू क्या है हमारी 3। ठीक है, हमारा कोफैक्टर की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स में हम डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं। तो देखिए ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी -3, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, तो हम लोग जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -3 पुट कर दी है। अब देखिए -3 इन सब के साथ में डिवाइड होगा, तो जहाँ जहाँ पे भी माइनस का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएंगे, और जहाँ पे माइनस का साइन नहीं है वहाँ पे माइनस का साइन आ जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है वहाँ पे कैंसिल करके सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3 से 3 कैंसिल होगा, पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। सिमिलरली यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव का 3 है पर यहाँ नेगेटिव है इसलिए माइनस का 1। यहाँ पे 3 से 9 कैंसिल होगा तो क्या बनाएगा पॉजिटिव का 3। यहाँ पे जब 3 जो है डिवाइड में आएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव का 1/3। सिमिलरली 2 के साथ डिवाइड में आएगा तो क्या आएगा पॉजिटिव का 2/3, एंड यहाँ पे 3 के साथ डिवाइड में जाएगा तो 3 जो है ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये किस में चेंज हो जाएगा -1 में। ठीक है, समझ में आ गया। ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो क्या आएगी 1 -1 3 0 1/3 2/3 0 0 -1, ये हमारी आ गई ए इनवर्स की वैल्यू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें भी हमको इन्वर्स ही फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो हमको सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपांड करके देखना पड़ेगा कि ये इन्वर्स हो सकता है या नहीं, इन्वर्स होगा या नहीं। उसके लिए हमको कैसे हम जानते हैं, अगर ए इक्वल्स टू 0 है तो डज नॉट एग्जिस्ट ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ए इक्वल्स टू 0। अगर ए इक्वल्स टू नॉट 0 रहता है तब जाके हमारा जो एग्जिस्टेंस है ए इनवर्स का वो पॉसिबल होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखी है। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को एक्सपांड करना है, तो एक्सपांड करेंगे 2 एज इट इज़, फिर इसको और इसको इग्नोर कर देंगे। -1 × 1 इज़ -1, 0 × 2 इज़ 0। सिमिलरली यहाँ पे 1 है तो माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन रहता है। अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस साइन का वो जो सिंबल मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, ये वाला जो साइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले प्लस आया फिर यहाँ पे माइनस आया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1, फिर इसको और इसको नेगलेक्ट कर देंगे। 4 × 1 इज़ 4, 0 × माइनस का 7 इज़ 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या है प्लस है इसलिए प्लस का 3, देन इसको और इसको नेगलेक्ट कर देंगे। 4 2 ज़ा 8 एंड 1 × 7 इज़ माइनस माइनस दोनों है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, बट बीच में माइनस का साइन रहता है इसलिए माइनस का साइन एज इट इज़। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 2 × माइनस का 1 इज़ माइनस का 2, 4 × 1 यहाँ पे भी माइनस है तो 4 × माइनस का 1 इज़ माइनस का 4, एंड यहाँ पे क्या है 8 में से 7 गया तो क्या बचेगा 1, 1 का 3 से मल्टीप्लाई इज पॉजिटिव का 3 एज इट इज़, तो 4 2 इज 6, 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 3, बिकॉज ये वाला साइन ज़्यादा बड़ा है तो इसलिए माइनस का 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा तो हमको क्या फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ता है माइनर एंड कोफैक्टर्स। तो चलिए देखते हैं, चलिए माइनर देखते हैं। माइनर M11 मतलब क्या है रो 1 कॉलम 1, तो देखिए रो 1 को और कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर दीजिए तो क्या बच रहा है -1 0 2 एंड 1, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है -1 0 2 एंड 1। सिमिलरली M12 मतलब रो 1 एंड कॉलम 2, तो देखिए यहाँ पे रो 1 एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बच रहा है 4 -7 0 एंड 1, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 4 0 -7 एंड 1। देन यहाँ पे क्या है 1 रो जो है वो क्या हमारी 1 है एंड कॉलम जो है वो क्या है हमारी 3 है, तो देखिए रो 1 एंड कॉलम 3, तो बचे एलिमेंट्स क्या है हमारे 4 -1 माइनस का 7 एंड 2, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 4 -1 माइनस का 7 एंड 2। देन यहाँ पे क्या है नेक्स्ट वाला रो जो है वो क्या हमारी 2 है एंड कॉलम जो है वो क्या हमारी 1 है, तो देखिए रो 2 एंड कॉलम 1, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 1 3 2 1, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 2 1। अब इसके बाद क्या फाइंड होंगे हमारे M22 M23 M31 M32 एंड M33, ये सारी चीज़ें फाइंड होगी। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई हैं, लेकिन अभी वहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट
ए नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे समझा देती हूँ किस तरीके से सॉल्व होगा। M22 मतलब रो जो है वो क्या है हमारी 2 है एंड कॉलम भी क्या है हमारी 2 है। तो देखिए रो 2 एंड कॉलम 2, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 2 3 माइनस का 7 एंड 1, ये हो गया। इसके बाद देखिए M23 मतलब रो जो है वो 2 है एंड कॉलम जो है वो क्या हमारी 3 है, तो रो 2 कॉलम 3, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 2 1 माइनस 7 एंड 2, ये भी हो गया। अब देखिए हमारी रो जो है वो क्या है हमारी 3 है एंड कॉलम जो है वो क्या हमारी 1 है, तो रो 3 कॉलम 1, तो क्या बच रहे हैं हमारे एलिमेंट्स 1 3 माइनस 1 एंड 0। इसके बाद जो है रो हमारी 3 है, कॉलम जो है वो हमारी क्या है 2 है, रो 3 एंड कॉलम 2, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 2 3 4 0, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए रो जो है वो हमारी 3 है, कॉलम जो है वो भी हमारी 3 है, रो 3 एंड कॉलम 3, तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या है हमारे 2 1 4 एंड माइनस का 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनर की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं माइनर को। माइनर का सॉरी 1 माइनस का है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई विथ 1 इज माइनस का 1, बिकॉज 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही बनेगा। 4 इंटू 1 इज़ 4, 0 इंटू 7 इज़ 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ 4। सिमिलरली 4 2 सा क्या है हमारा 8 एंड 7 जो है नेगेटिव है, 1 भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट बीच में माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज़। 8 इंटू 7 इज़ 1, यहाँ पे क्या है 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 3 2 सा क्या है हमारा 6, 6 में बीच का साइन माइनस का ही रहेगा, तो 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 5। देन यहाँ पे देखिए M22 क्या है 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड 3 7 ज़ा 21, यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी है, बीच में भी माइनस का साइन आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 21 प्लस 2 इज़ 23। सिमिलरली 2 इंटू 2 इज़ 4, 1 इंटू 7 इज़ माइनस का 7 एज इट इज़, माइनस का 7 यहाँ पे भी माइनस का साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 7 प्लस 4 इज़ 11। फिर यहाँ आपको मल्टीप्लाई करने का पता है ना कि आप जब भी दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है, ठीक है, बीच में माइनस का साइन रहता है, और अगर हम लोग जब माइनस कर रहे हैं तब भी साइन माइनस का है तो माइनस माइनस वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ये पैटर्न तो आपको पता है ना, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता ही होगी, बट अगर नहीं पता तो मैंने यहाँ पे बता भी दिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनर्स में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि बीच में जो है हमेशा माइनस का साइन रहता है, एक तो माइनस का साइन वहाँ ऑलरेडी है, फिर हम अगर किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे भी माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, तो वही यहाँ पे हुआ है 2 इंटू 2 इज़ 4, ठीक है, तो ये पॉजिटिव का 4 था, पर यहाँ पे 1 इंटू 7 क्या हो गया माइनस का 7 आ गया, और बीच में यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जब हम लोग इस तरीके से मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस इसलिए यहाँ पे प्लस का 7 आ गया, इतना समझ में आया, तो 7 प्लस 4 इज़ 11, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 1 इंटू 0 इज़ 0, अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू माइनस का 1 इज़ माइनस का 3, माइनस का 3 और सेंटर में भी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 0 इज़ 0, 3 4 ज़ा 12 और बीच में माइनस का साइन रहता है इसलिए यहाँ पे माइनस का 12। सिमिलरली यहाँ देखिए 2 इंटू माइनस का 1 इज़ माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 इंटू 4 इज़ माइनस का 4, तो 4 प्लस 2 इज़ माइनस का 6, ठीक है, इतना समझ में आया। माइनर की सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम देखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये ए आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ठीक है, बार बार फॉर्मूला इसलिए आपको लिख के दिखा रही हूँ जिसके कारण से आपको याद हो जाए, बिकॉज ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग कोफैक्टर्स को समझ पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं A11 की वैल्यू क्या है हमारी -1 की पावर, आई की वैल्यू जो है वो है 1, जे की वैल्यू भी हमारी 1, तो 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 जो है वो इवन वैल्यू होती है, मतलब -1 का साइन चेंज होगा, -1 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव के 1 में, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ माइनस का 1 इज़ माइनस का 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आई की वैल्यू क्या है हमारी 1, जे की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो 1 प्लस 2 इज़ 3, 3 जो है वो हमारा ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू है मतलब उसका साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 एज इट इज़, -1 इंटू 4 इज़ माइनस का 4। देन यहाँ पे देखिए A13, आई की वैल्यू जो है 1 है, जे की वैल्यू जो है 4 है, तो -1 की पावर 4, 4 जो है वो क्या है इवन वैल्यू है, तो मतलब -1 जो है वो किस में चेंज हो जाएगा पॉजिटिव के 1 में, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ पॉजिटिव का 1 इज़ इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव का। A21, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 जो है ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 का साइन एज इट इज़, और M21 की वैल्यू क्या थी माइनस का 5, तो माइनस का 1 एंड माइनस का 5 क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव का 5। A22, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, 2 प्लस 2 इज़ 4, 4 जो है वो हमारी इवन की वैल्यू है, इवन की वैल्यू मतलब -1 जो है वो पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ 23 इज़ 23।
इसके बाद A23 के लिए देखिए, आई जो है वो क्या है हमारा 2 है, जे जो है वो हमारा 3 है, 2 + 3 = 5, 5 जो है वो हमारी ऑड वैल्यू होती है। ऑड वैल्यू अगर -1 की पावर में है, इसका मतलब साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, तो -1 एज इट इज़, -1 का पॉजिटिव 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा हमारा -11। इतना समझ में आया। फिर यहाँ नेक्स्ट देखिए, A31, आई की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, जे की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो 3 + 1 = 4। 4 जो है क्या है हमारी इवन वैल्यू है। इवन वैल्यू मतलब -1 का साइन चेंज होगा, चेंज होकर पॉजिटिव में बदलेगा, तो -1 का साइन पॉजिटिव हो गया, तो प्लस का 1 × 3 इज पॉजिटिव का 3। यहाँ पे देखिए A32, आई जो है वो हमारा 3 है एंड जे जो है वो हमारा 2 है। 3 + 2 = 5। 5 जो रहता है वो क्या होता है हमारा ऑड वैल्यू होती है, तो ऑड वैल्यू इसलिए -1 का साइन चेंज नहीं होगा, -1 का साइन एज इट इज़। और यहाँ पे जो है M32 जो है उसकी वैल्यू क्या थी -12, तो यहाँ पे -12 विथ -1 क्या बन जाएगा पॉजिटिव का 12, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। सिमिलरली इसमें देखिए A33, आई की वैल्यू जो है वो 3 है, जे की वैल्यू भी 3 है, 3 + 3 = 6। अगर -1 की पावर इवन है तो जो हमारी -1 का साइन है वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 1 मल्टीप्लाई विथ -6, ओवरऑल आंसर क्या आएगा हमारा -6। इतना समझ में आ गया। कोफैक्टर्स हो गए, माइनर हो गए। अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर के हिसाब से एडजॉइंट में वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए, कोफैक्टर ऑफ A11 इज -1, कोफैक्टर ऑफ A12 इज -4, कोफैक्टर ऑफ A13 इज पॉजिटिव का 1। Similarly, cofactor of A21 is 5, cofactor of A22 is 23, cofactor of A23 is -11, cofactor of 31 is 3, cofactor of 32 is 12 and cofactor of 33 is -6। एडजॉइंट्स हमारे आ गए इस फॉर्म से। ये सारे फॉर्म जो है क्या है, कोफैक्टर की वैल्यूज़ हैं। ये कोफैक्टर की वैल्यूज़ हमेशा किस में लिखी जाती हैं, रो जो हमारी ए की वैल्यूज़ हैं वो किस में लिखी जाती है, हमेशा रो में लिखी जाती है। एडजॉइंट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमेशा किस में लिखी जाती है, कॉलम में लिखी जाती हैं। कॉलम जो है वो इस तरीके से रहती है, रो जो है वो इस तरीके से रहती है। कुल मिला के हमारा रो का जो है ट्रांसफॉर्म होता है और कॉलम में चेंज होकर हमारी जो एडजॉइंट की वैल्यूज़ है वो लिखी रहती है। एडजॉइंट जो है वो हमेशा कैपिटल में लिखा रहता है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा है, आप लोग को हमेशा एडजॉइंट में जो ए है ना ये हमेशा स्मॉल लिखना है, कभी भी कैपिटल नहीं लिखना है गलती से भी एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। अब एडजॉइंट की वैल्यू जो है हम किस में पुट कर देंगे, ए इनवर्स में। तो देखिए ए इनवर्स = 1/a मल्टीप्लीकेशन ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी हमारी -3, तो 1/-3 एज इट इज। एंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे वेरीफाई की है, तो वो जो वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ ए की वो मुझे यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। आप चाहे तो सॉल्यूशन यहीं पे छोड़ सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना तो अंदर डिवाइड करके छोड़ दीजिए। जहाँ पे भी नेगेटिव के साइन है वो सारे साइन जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आपको ज़्यादा सॉल्व करना है तो आप लोग अंदर डिवाइड करके माइनस का साइन जो है वो पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। इतना ही इसका सॉल्यूशन है। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।